तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है दूसरे अध्याय की 9वां नंबर श्लोक टू 9। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नाजस्य इति गोविंदम त्वात् पुष्णिं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो यहाँ एक बात लिखा कि संजय ने कहे कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मुझे युद्ध नहीं करूंगा। तो किस प्रकार कहने के बाद संजय कहते हैं धृतराष्ट्र के सामने कि अर्जुन ने कहा 8 नंबर श्लोक में कि हे कृष्ण, मुझे तो दोनों तरफ से हरा भरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप बोलते हैं युद्ध करूं, युद्ध करके अगर जीतूं राज्य सुख और ये पाप द्रोह आदि, इसमें भी कौन सा सुख है, इसमें भी सुख नहीं। और जो धन आदि करूं तो उसमें कौन सा, मैंने करके बोले कि मुझे तो जिस प्रकार शोक से मैं अभिभूत हूं, ये शोक में तो मुझे ये राज्य क्या, हस्तिनापुर राज्य क्या, अगर संपूर्ण पृथ्वी के राज्य निष्कंटक कोई दे दे तो भी मुझे सुख दूर नहीं होगा। उसके ऊपर बात नहीं कहते हैं कि भौतिक पृथ्वी की छोड़ो, स्वर्गीय राज्य कोई देवताओं का आधिपत्य मुझे कोई दे दे तभी मैं ये टेंशन, ये शोक दूर नहीं होगा, मुझे लगता है। तो इसका कहना है कि किससे दूर होगा। अर्जुन कृष्ण से सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझे बताया, मैं तो समझ लिया ये किसी प्रकार के जीतने या हारने से उससे मेरा शोक नहीं दूर होने वाला है, तो आप ही बताओ मेरा क्या दूर है। इसे कह करके अपने डिसीजन को बताया, बोला देखिए मैं तो मेरे सोच में डिसाइड कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों पक्षों को विचार किया अर्जुन, कृष्ण की उपदेश और अपने विचार। कृष्ण उसको बोल दिए कि छोड़ो ये सब, ये सब कूड़ा करकट लेके तो बंदा छोड़कर उठो, युद्ध करो। ये तो कृष्ण का कहना था, अब शिष्य है तो मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी विचार कर रहा है। विचार करके अभी उनसे सुनना चाहता है डिटेल, क्यों आप मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरे मन में इतने सारे शंका उठ रहा है, उसे सब कुछ क्लियर तो किए नहीं, डाउट मेरा क्लियर किए नहीं, और बोलते हैं उठ खड़ा हो युद्ध करो, इसे पूरा कर बैठे। अरे भाई, इसे बोलने से मान जाएगा क्या, अंधविश्वास? मुझे क्लियर कर बताओ कि ये तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा विचार है, ऐसे करना, पाप से बचना, इंद्र त्यागी होना, ऐसे बहुत अच्छा विचार, आप इसमें इसे कह करके अपना डिसीजन सुना दिया कि हे गोविंद, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। आपने डिसीजन दे दिया इस श्लोक में। संजय बोलते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये बात को सुन करके धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा खुशी आ गया होगा, अच्छा 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 अच्छा, और राज्य सुख में भी सुखी नहीं हो पाएंगे, पृथ्वी के राज्य में या स्वर्गीय राज्य में सुख नहीं पाएंगे। अर्जुन इतने वहां त्यागे, तब तो भिक्षाटन करके जीने के लिए चला गया हो जंगल, सब तो मेरे अपने आप बिना युद्ध में हमको सब मिल गया राज्य, और क्या खुशी हो रहा था। लेकिन इसमें एवं उत्तर ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप, ऋषिकेश को ऐसा कहा करके, जो गुड़ाकेश, जो निद्रा विजयी, आलस्य विजयी, जो परंतप थे, शत्रु को दमन करने में सदा समर्थ थे, ये अर्जुन के लिए 2 शब्द आया, गुड़ाकेश और परंतप।
एक तो महान योद्धा है और आलस्य विजयी, निद्रा विजयी है, शत्रुओं को दमन करने में परम समर्थ है। वो क्या कहे, ना जस्येति गोविंदम, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बोल करके चुप हो गए। सब छोड़ करके अपने राइफल नीचे रख करके चुप होकर के बैठ गए। इससे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि चुप क्यों हो। नहीं, अगर आप कोई चीज को सुनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चुप होना पड़ेगा और दूसरे को चुप करना पड़ेगा। अगर आप भी किसी काम में व्यस्त रहेंगे, कैन यू लिसन इट प्रॉपर्ली? नो। आप अगर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और कुछ बातचीत करते रहेंगे तो सुन कैसे पाएंगे? तो सुनने के लिए जिसका उत्साह है, इच्छा, सबसे पहले ही हैज टू बी चुप, वो साइलेंस होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो अर्जुन बिल्कुल सब छोड़ करके लड़ाई का राइफल अगर कृष्ण त्यक्त्वा बहू बैठ करके बिल्कुल चुप होकर बैठे कृष्ण को देख कर, क्योंकि सो आतुर है सुनने के लिए। उनको सुनने का लालसा, श्रवण लालसा इसी श्लोक से पता चलता है कि बिल्कुल सब छोड़कर चुप होकर कृष्ण को मुंह कर देखे। बताओ आप बताओ, मैं तो डिसीजन ले लिया, मैं नहीं लड़ूंगा, अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं। अगर नहीं लड़ना था तो फिर क्यों मैं बैठ करके चुप होकर बैठा था? नहीं, मैं बैठा रहा, सुनना चाहता था, क्योंकि मैं अर्जुन का डिसीजन ये था, कृष्णा मैं तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक आप मेरी इस मोहरूपी अज्ञान को मेरे हृदय से निकाल नहीं देंगे, तब तक तो मैं लड़ा नहीं करूंगा। नहीं लड़ूंगा कहने का ही मतलब था। यहाँ कृष्ण के लिए एक शब्द आया ऋषिकेश, दूसरा शब्द आया गोविंद। ऋषिकेश शब्द में ये सभी पुराकेश, परंतप, ऋषिकेश, गोविंद, ये सारे शब्द को पहले डिस्कशन कर चुके हैं। उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ विशेष करके ऋषिकेश कहने का मतलब है, संजय ने, संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश किया। ऋषिकेश, परंतप ऋषिकेश कहने का मतलब ऋषि के शब्द का है इंद्रिया, और ईश होता है जो पति है, उनके स्वामी, इंद्रिया के कंट्रोलर, इंद्रिय के स्वामी। तो इंद्रिया हमारे पास 10 इंद्रिया में से जो 5 मुख्य इंद्रिया हैं, ज्ञान इंद्रिया, तब जानते हैं, आंख, नाक, कान और जीवा, स्पर्श, ये है जिसके द्वारा हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऋषि के शब्द का अर्थ भी मन होता है, ऋषि के शब्द का अर्थ भी बुद्धि होता है। तो अगर ऋषि के शब्द का अर्थ मन हो तो उसका स्वामी है कृष्ण। तो मन उनके हाथ में है, अगर मन उनका बात में, स्वामी की बात नहीं माने तो वैश्य की तरह भटकते रहेगा। बुद्धि के अर्थ, जो इंद्रिय को बुद्धि के अर्थ में लेंगे तो बुद्धि नहीं मानेगा तो बुद्धि हरण के लिया जाएगा माया के द्वारा, इधर भटकेगा। तो इसलिए ऋषिकेश कह करके मैं अर्जुन कृष्ण को, अब जानते हैं शास्त्र में इस शरीर को एक रथ के साथ तुलना किया गया। शरीर एक कार, अब तो रथ बोलने से रथ शायद देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, तो जब रथ यात्रा में रथ देखते हैं, घोड़ा भी नहीं तो रथ क्या देखेंगे? तो असली रथ होते हैं, आप तो देखे नहीं होंगे शायद, पता नहीं सुने होंगे, तो मैं इसलिए कार बोलता हूँ। कार था बहुत देखे चढ़ते हैं। तो शरीर एक कार, मॉडर्न रथ, तो उसमें जो घोड़े हैं वो है इंद्रियां, जैसे हम चक्का, चक्का है इंद्रियां, व्हील्स। 5 घोड़े थे, 5 इंद्रिया, 5 व्हीलर कार था अर्जुन के पास में। और जो उसमें मन है वो है स्टेयरिंग, लगाम है, और बुद्धि ही इज द ड्राइवर, और जो सोल, जीवात्मा, वो है ओनर, वो ड्राइव, रथी बैठा है गाड़ी में, सवारी। तो इस प्रकार जीवात्मा कहीं जाना होता है तो उसमें जो ड्राइवर को बोला, ड्राइवर मुझे ये ले जाओ ना, मैं नहीं लेता, बुद्धि नहीं सुनता, बुद्धि तो विचलित हो, कृष्ण के अनुगमन नहीं किया बुद्धि, तो बुद्धि तो जैसे समुद्र में नाव हवा के द्वारा इधर उधर भागता, टलमल होकर इधर जाला, तो इसी प्रकार बुद्धि भी एनडीसीसी में नहीं सुनता। मन तो तोते बोल, मन भी उनका स्टेयरिंग ड्राइवर का नहीं सुनता, और स्टेयरिंग का व्हील नहीं सुनता, चक्कर इंद्रिया नहीं सुनते। इस प्रकार से अगर रथ चले जिसमें व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है, स्टेयरिंग फेल हो चुका है, और ड्राइवर शराब पीकर टलमल हो रहा है उस डीसीसी पे,
हम इस गाड़ी में अगर जाएं और गुड़गांव की ट्रैफिक में अगर गाड़ी चला लें शाम के सुबह से, तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या दशा होगा। तो हम लोग का सब स्थिति ऐसे ही है। हम इस संसार समुद्र में फंसे हुए हैं, बहुत ट्रैफिक जाम फंसे हुए हैं, और इसमें हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी का व्हील बैलेंस नहीं, व्हील स्टेयरिंग के अनुसार नहीं चलता, स्टेयरिंग ड्राइवर के अनुसार नहीं चलता, और ड्राइवर मालिक के अनुसार नहीं चलता। ये दशा है हमारी गाड़ी की। तो गाड़ी क्या हो सकता है, कहाँ पहुंचेगा, हम सब अंदाज लगा सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र में इस शरीर को रथ के साथ और मन को लगाम के साथ और सारथी बुद्धि के साथ और इंद्रियां घोड़े तो चक्का के साथ इस प्रकार किया गया और जीवात्मा रथी। तो इस प्रकार मानो अर्जुन या ऋषिकेश कहकर बोलते प्रभु आप तो मेरे सारथी तो है रथ का, लेकिन ये केवल ही रथ का नहीं, मेरे मन का, बुद्धि का, शरीर का, आत्मा का सब रक्षा करता आप सारथी हो। तो आप मुझे बताए कि व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि पहले से अर्जुन बोल दिया कि मैं समूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में चित्त मेरा भ्रमित हो चुका है, मैं कार्पण्य दोष से ग्रस्त हो चुका हूँ, मैं क्या मेरे लिए कल्याण श्रेय निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो डिसीजन में बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब नाउ इट इज अप टू यू, मुझे कैसे समझाएंगे, मेरे डाउट दूर करेंगे, क्या करवाएंगे। मैं अब उनके ऊपर मुंह करके बिल्कुल साइलेंट मेंटेन कर चुप करके बैठ गए। इस मुद्रा के यही अर्थ है कि अर्जुन सुनने के लिए बहुत आतुर है, कृष्ण सुनना चाहते हैं, इसीलिए उनके सामने चुपचाप होकर बैठ गए। अगर चुप ना होते, अगर युद्ध करते तो नहीं सुन पाते, अगर कोई बातचीत करते तब ना सुन पाते। इसलिए चुप होकर बैठ जाना, तुष्ट होकर, बिल्कुल चुप होकर, तृष्णी बहुबहा, चुप होकर बैठ जाना, यही श्रवण करते हैं। हम जब कोई क्लास वगैरह करते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं कि मोबाइल बंद करो, अनाउंस भी करते हैं डिस्टर्ब करेगा, और साउंड मत करो, मोबाइल को कौन सा मोड में, स्लीपिंग मोड में ले लो, और बच्चों को भी स्लीपिंग मोड में ले लो, है ना, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। पुट देम इन स्लीपिंग मोड, मोबाइल को स्लीपिंग मोड या साइलेंस मोड में कर लो, तब मतलब अभी चुप होकर बैठ करके अटेंटिवली हियरिंग करो। तो अटेंटिव हियरिंग करने के लिए ये चुप होना और डिस्टर्बेंस को बंद करना चाहिए। जब दूसरे दूसरे काम करते रहेंगे तब कैसे अब श्रवण कर पाएंगे। कई हमारे श्रवण करता हम देखते हैं, कभी कभी क्लास चलता है, बैठकर जब भी करते हैं, बैठे हैं क्लास में जब करते रहते हैं, कभी और कुछ करते रहते हैं। अरे भैया तुम इतने एक्सपर्ट हो, एक साथ में 4-5 काम कर सकते हो। नहीं, हियरिंग मीन शुड बी वेरी वेरी अटेंटिवली शुड हियर, बिल्कुल आकर श्रवण करना करे, क्योंकि श्रवण ही भक्ति का सबसे प्रमुख कर्तव्य। अब देखिए ये अर्जुन को इतनी बड़ी बीमार आ गया, बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो चुका था और इंडिसिसिव हो चुके थे, क्या उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच पा रहे थे। अब तो शंख दोनों तरफ से सीटी बज चुका था, दोनों सेनाओं के बीच में कितने साहस है अर्जुन का, बताओ। यहाँ क्लास अटेंड करना है, दोनों सेनाएं यहाँ सीटी मार करके दोनों बिल्कुल राइफल लेकर खड़े हैं, और किसी मोमेंट में गला कट जाए, इस अवस्था में बीचों बीच में खड़े होकर कृष्ण के सामने सब बंदूक बंदूक नीचे रखकर चुप होकर बैठ गए। आई एम अटेंटिव स्टूडेंट नाउ, प्लीज टेल मी, आई वांट टू हियर अटेंड द क्लास। ये अर्जुन का विशेषता था। ऐसे भयानक स्थिति में भी उन्हें कोई परवाह नहीं किया क्या होगा, और सुनने के लिए इच्छा करके बैठ गए, चुप होकर बैठ गए। जैमिनी महाभारत में एक कथा आता है इसके पुष्टि करने के लिए कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किए, तब राष्ट्रीय यज्ञ के लिए घोड़ा तो सब जगह में सारे देश में सब राज्यों को राजाओं को अनुगत कराना होता है, तो इसलिए घोड़ा जा रहा था। सारे घोड़े के पीछे कई सैन्य के संचालन के नेता के रूप में अर्जुन चल रहे थे। अर्जुन चल रहे थे, घोड़ा को रक्षा के सब जगह से लेकर आए। तो घोड़ा चंद्रहास नगर में पहुंचा, चंद्रहास नगर पहुंचा, उसके पीछे पीछे अर्जुन जा रहे। तो आकाश से नारद जी ने ये सूचना दी अर्जुन को, बोले अर्जुन ये चंद्रहास नगर के राजा चंद्रहास जी ये भगवान के बहुत वरिष्ठ श्रेष्ठ भक्त हैं। जैसे नारद जी ने ये सूचना दी अर्जुन को, अर्जुन तुरंत तो बोला, हे मुने प्लीज प्लीज एक मिनट ना, क्या ना, प्लीज थोड़ा टाइम लेकर मुझे बताइए उनके चरित्र के बारे में, चंद्रहास भक्त चंद्रहास के चरित्र मुझे सुनाए। नारद जी बोले अर्जुन
व्हाट आर यू आस्किंग? अरे अभी तो घोड़े के पीछे उनका क्या करने के लिए चल रहे हो? आप क्लास सुनोगे तो घोड़े कहीं चला जाए, कहीं उसको ले जाए, कहीं चला जाए, तो फिर क्या करोगे? यहाँ युधिष्ठिर बैठे हैं हस्तिनापुर में यज्ञ को बैठा करके, अर्जुन घोड़ा वापस लेकर आएगा, मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ में मंत्र दीक्षा लेकर बैठे हैं, और आप घोड़ा आगे आगे चल रहा है, इतने सैन्य के ऊपर चढ़ान करने घोड़ा कुछ दायित्व लेकर चल रहा है, तो यहाँ बोलते सब छोड़ के क्लास अटेंड करोगे? अरे पहले ये काम करो, बाद में सुन लेना। अर्जुन का उत्तर था, हे देवर्षि नारद, क्षमा करें, लेकिन ये मनुष्य, संसार में मनुष्य की आयु बहुत क्षणिक होता है, कोई भरोसा नहीं कब मर जाए। तो इस क्षणिक आयु, इस प्रकार स्थिति में अगर श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की वाणी अगर नहीं सुन पाया, तो इस जीवन, मनुष्य जीवन को आकर बिल्कुल धोखा होगा, ठग गया। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठतम कार्य है कि अगर कोई अधिकारी व्यक्ति आ जाए, जैसे कि कृष्ण है, उनकी वाणी उनको सुनने के लिए, और कोई भक्त के चरित्र, भगवान और भक्त के चरित्र को ही अगर सुनना मिले, सब कुछ छोड़ करके भाड़ में जाओ दुनिया कुछ भी हो जाए, उसको सुन लेना चाहिए। तो यही एकमात्र हमारा कल्याण के लिए है, कल्याण का। इसलिए जब देवर्षि बोले तुम ये सब दायित्व छोड़कर सुनना चाहते हो, अर्जुन बोले देवर्षि जी आपको तो पता है, जो लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से बिल्कुल गन पॉइंट पर खड़े थे, तब मैंने चुप कर बैठ कर कृष्ण से सुना। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं जा रहा हूँ भले मेरा घोड़ा कहीं खो जाए, भले यज्ञ भाड़ में यज्ञ ना हो, महाराज को गाली दें, लेकिन इस क्षणिक शरीर में ये सबसे महामूल्य ये भक्त चरित्र को सुनना बहुत आवश्यकता है। अगर उसी को मैं ठीक से सुन लो, तो बाकी कुछ हो ना हो कोई चिंता की बात नहीं, मेरा कल्याण होगा। तो इसलिए जहाँ भगवान की कथा और भक्त की कथा चर्चा होता होगा, तो सबसे हाई प्रेफरेंस है, टॉपमोस्ट से सुनना चाहिए। तो सुनने के लिए जो जो आवश्यकता पड़े वो करना चाहिए, चुप होकर बैठना, दूसरे को चुप कराना, मोबाइल को साइलेंट करना, और जो जो भी आवश्यकता पड़े, निंदा को छोड़ करके, आलस्य त्याग करके, गुणा के सो करके, गुणा के सदा निंदा आलस्य छोड़ करके, सुनाने को सुनने के लिए बैठ गए सामने, बिल्कुल समाधि में चले जाने, ऐसे नहीं। इसलिए गुणा के निद्रा आलस्य त्याग करके बैठ कर सुनना चाहिए। गोविंद आप समस्त इंद्रिय को आनंदित कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। तो इस प्रकार गोविंद जब सुनने, गोविंद को कहना चाहेंगे, उनसे सुनना चाहिए। वो श्रवण मुद्रा जब बैठ गए बोले क्लास सुन, सचमुच। अब प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र के मन में मजा आ गया था, चलो अर्जुन तो गए, अब तो लड़ाई नहीं होगा, हम बिना लड़े, तो ये कहते हैं परंतु ऐसा मत करो, वो समर्थ है शत्रु दमन करने में। और अभी थोड़ा कुटुंब परिवार के मोह में जो थोड़ा बहुत मोहित हुए थे, बोलते लड़का नहीं, वो भगवान उनके गुरु के रूप में अभी रोल कर रहे हैं, वो कुछ ही समय के अंदर उनको ठीक कर देंगे, वो सारे तेरे बेटे को मारेंगे, पढ़ाई करके कुछ नहीं कर पाए, है ना। नहीं तो इस प्रकार से हम श्रवण लाल अर्जुन ये सुनते हैं इस प्रकार। तो हम लोग विशेष करके इससे ये शिक्षा लेना चाहिए, अगर हम लोग अपने जीवन में अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं, तो हम लोग अपने श्रवण करने का जो क्वालिटी, जो इच्छा, उसको बहुत बढ़ाना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, ये दोनों ध्यान रखें। कैसे कब सुन, फॉरगेट इट, किसी भी स्थान में जहां अवेलेबल सुन लेना चाहिए। बी अटेंटिव एंड हियर wherever it is coming, if it is bhakta charita, bhagavad charita and it is from authentic source, then never ever miss it, no matter whatever happen, whatever stress, whatever difficulty, whatever position you are, situation you are, don't miss hearing. Hare Krishna.